3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि भाई आपको भलाई लेनी तो लो, गरीबों का साथ देना तो दो, बस जितने महापुरुषों के भवन बनाने बनाओ। तो आप हमारे बाबा साहब का क्यों अपमान कर रहे हो, क्यों दलितों के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? आप हमें बता दो, हम भी तो इंसान है, जाए तो कहाँ जाए? मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले दलितों का प्रदर्शन। रामापीर कॉलोनी चौरसेवास रोड वैशाली नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन बनाने की मांग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले श्री रामापीर कॉलोनी चौरसेवास रोड वैशाली नगर से आए दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद एडवोकेट रविंद्र चौहान सिवासिया के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रामापीर कॉलोनी चौरसियावास रोड में खसरा नंबर 2255 जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम से दर्ज है, इस भूमि पर जल्द से जल्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन बनाने की मांग की। सिवासिया ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से सभी कॉलोनी वासियों को प्रशासन मौखिक रूप से आश्वस्त कर रहा है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 दिन पहले ही इस भूमि पर दलित समाज की 10-12 केबिन लगी हुई थी, जो परिवार के 25-30 लोगों का भरण पोषण कर रहे थे। उनको नगर निगम की टीम ने आदिवासी दिवस के मौके पर आकर छुट्टी वाले दिन जबरन हटा दिया। इस भूमि के आसपास 70 से ज़्यादा दलित परिवार रहते हैं, जिन्हें अपना सामाजिक और धार्मिक आयोजन करने के लिए एक पक्का भवन उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए दलित समाज की मांग है कि जल्द से जल्द यहां भवन का निर्माण कराया जाए, क्योंकि नगर निगम के कुछ अधिकारी और भू माफिया मिलकर इस जमीन को खुर्द बुर्द करने की फिराक में हैं, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। Audio Jungle. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले आज हमने अजमेर के दलित समाज ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि नगर निगम ने अजमेर के नहीं पूरे देश के दलित समाज का अपमान करा है। पहले तो आपने भीमराव अंबेडकर भवन के लिए हमें जमीन दी, और जब तुम्हारे अधिकारियों में भूमाफिया से मिलकर कोई लालच जागा तो आप लोग उसको खुर्द करने में लगे हो, ऑक्शन करने में लगे हो, कभी क्या करने में लगे हो। अरे भाई, इतने सालों से 30 सालों से आपकी ज़मीन पड़ी, 30 सालों से हमने 80 घर दलित परिवार को हमने आश्वस्त करा था कि यहाँ भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाएगा है। तो ये लोग 30 सालों से ज़मीन के बाहर ये लोग अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने दलित को भूमाफिया के साथ साठगांठ करके आदिवासी दिवस जो दलितों का दिवस है उसी दिन दलितों को इन्होंने बेघर करा है, और उस दिन ये लोग मौके पे आके छुट्टी के दिन इन लोगों ने उन गरीबों की केबिन हटाई और ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री यहाँ आके कहते हैं कि भाई आपको भलाई लेनी तो लो, गरीबों का साथ देना तो दो, बस जितने महापुरुषों के भवन बनाने बनाओ। तो आप हमारे बाबा साहब का क्यों अपमान कर रहे हो, क्यों दलितों के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? आप हमें बता दो, हम भी तो इंसान है, जाए तो कहाँ जाए? एक एक घर में 10 जनों का परिवार लेके कहाँ जाए? हम तो क्या 500-600 गज पे एक भवन ही तो मांग रहे बाबा साहब का। हमें भी अधिकार है कि हमारे घर में सामाजिक कार्यक्रम हो तो हम भी कोई अच्छे से कर सके। बारिश भी आती है तो हम लोग टेंट में गीले होकर कार्यक्रम करते हैं। ऐसे में कौन से अधिकारी हैं जिनका नाम आ रहा है? साहब देखो, नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये कुछ छुटपुट अधिकारी है जिनके मन में अभी लालसा जाग गई है, जो मोटे मोटे भूमाफिया जो
उनके साथ मिलके ऐसी साठगांठ कर रहे हैं कि ज़मीनों को कोडियों के दाम बेच के सुधगार करने लगे हुए हैं। और सुनने में आया है कि ये लोग अभी ऑक्शन लेके आ रहे हैं। अरे 40 साल से आपकी ज़मीन पड़ी है खाली, तब तो आपने कोई ऑक्शन करा नहीं है। अब तुम्हारे मन में अधिकारियों में या भूमाफियों के साथ मिलकर लालच जाग गया तो आप उसको खुदबोध कर रहे हो। क्यों हमारे महापुरुष का अपमान किया जा रहा है? कि संविधान निर्माता का कोई रोल नहीं है देश के अंदर, या हमारे उनके अनुयायी का कोई नहीं है, या हमें रहने का हक नहीं है? आप बता दीजिए हमें। आपका नाम? एडवोकेट रविंद्र चौहान। रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी अजमेर ने कोटेश्वर महादेव मंदिर में 30 पौधे लगाए हैं और ये प्रण लिया है कि इन पौधों की देखरेख करेंगे और हरा भरा स्वच्छ वातावरण बनाते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने ये शुरुआत की है। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया वृक्षारोपण। कोटेश्वर महादेव मंदिर हाथीखेड़ा में लगाए 30 पौधे। रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा गुरुवार को कोटेश्वर महादेव मंदिर हाथीखेड़ा में वृक्षारोपण किया गया। रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा ने बताया कि गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर लिए गए संकल्प के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम निरंतर जारी है। आज इसी क्रम में सोसाइटी की ओर से 30-35 छायादार बेलपत्र, नीम, पीपल, बड़ एवं गुलमोहर के पौधे लगाए गए ताकि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तगणों को शुद्ध हवा के साथ छाया मिल सके। रेखा वर्मा ने सभी का आभार जताते हुए बताया कि संस्था द्वारा आने वाले रविवार को पुष्कर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। Audio Jungle. ये आज रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कोटेश्वर महादेव मंदिर में 30 पेड़ लगाए गए। इसमें जो पूजा के महत्व वाले हैं जैसे बेलपत्र है, पीपल है, इस तरह के पेड़ लगाए गए और ताकि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनको भी छाया मिल सके। और ये इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी हम स्वयं ने ली है कि हम स्वयं आके यहाँ पे उन पौधों की देखरेख करेंगे। कितने पौधे लगाए गए? आज 30 पौधे लगाए। इस अवसर पर नगर निगम वार्ड 5 के पार्षद अधिवक्ता अजय वर्मा, हाथीखेड़ा गांव के सरपंच लाल सिंह रावत, वार्ड 6 के पार्षद कुंदन वैष्णव और अधिवक्ता रूपक शर्मा के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वृक्षारोपण के अवसर पर श्याम सखी ग्रुप ने भी अपनी भागीदारी निभाई। पौधे लगाए गए क्या? आज रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी अजमेर ने कोटेश्वर महादेव मंदिर में 30 पौधे लगाए हैं और ये प्रण लिया है कि इन पौधों की देखरेख करेंगे और हरा भरा स्वच्छ वातावरण बनाते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने ये शुरुआत की है। अध्यक्ष या रेखा जी और मुख्य अतिथि अजय जी सबकी उपस्थिति में आज ये पौधारोपण किया गया कोटेश्वर महादेव प्रांगण में। संपूर्ण कार्यक्रम में संस्था कोषाध्यक्ष जयदीप सोनी, राघव सोनी, वीणा बोहरा, कांता वर्मा, मनोरमा शर्मा, सुनीता शर्मा, हेमेंद्र सिसोदिया, बिरदाराम, दिव्या दर्शन व समस्त रुचा डेवलपमेंट सोसाइटी के सदस्य और श्याम सखी ग्रुप की सखियां मौजूद रहीं। रुचा डेवलप सोसाइटी की तरफ से कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर पौधारोपण का जो प्रोग्राम रखा गया, यहाँ इन लोगों की तरफ से 30 से 35 पौधे लगाए गए। कोटेश्वर महादेव जी के यहाँ पे जो पूजा वगैरह जो श्रद्धालु होते हैं जो पेड़ पौधे पूजा करते हैं, पीपल का हो गया, इस तरह से इस प्रकार के पौधे लगाए गए। हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं आगे भी हमारे गांव के प्रति और मंदिर जो बने हुए हैं गाँव के अंदर उनके प्रति इसी तरह का
जो डेवलप करने का आप काम करते रहे। 7-8 दिन से कंटिन्यू रोज़ खाना लेने आ रहा है, रोज़ पैक करवाने आ रहा है। टाइम उसको ये और इसी टाइम में 7 से लेके 8 के 9 के बीच के अंदर रोज़ आता हूँ सर। ये वो करीबन 8 साढ़े 8 के आया, 8:33 के समथिंग वो निकाल के भाग जाते हैं। अंदर 15 से 20 हज़ार के समथिंग थे सर। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। केंद्रीय बस स्टैंड के सामने बालाजी भोजनालय के गल्ले से शातिर ने चुराए 15 से 20 हज़ार रुपये। शातिर की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। सिविल लाइन थाना पुलिस तलाश रही है शातिर को। बुधवार रात लगभग 8:30 बजे केंद्रीय बस स्टैंड के सामने बालाजी भोजनालय रेस्टोरेंट पर एक युवक खाना पैक कराने आया। इस दरमियान उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में भोजनालय के गले में रखे 15 से 20 हज़ार रुपये की नकदी को चुरा लिया और तुरंत मौके से फरार हो गया। भोजनालय के संचालक रामकुमार ने बताया कि संदिग्ध युवक कई दिनों से रोजाना खाना पैक कराने आ रहा था। कल भी उसने दाल बाटी चूरमा का ऑर्डर दिया। जब उनका बेटा चूरमा अंदर पैक कराने गया तभी रेस्टोरेंट में बैठे एक अन्य ग्राहक ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया। इस बीच शातिर ने 2 मिनट के अंदर गले में रखी नकदी चुरा ली और फरार हो गया। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो युवक गले से नकदी चुराता हुआ नजर आया, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाना पुलिस और अभय कमांड सेंटर को दे दी गई। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और शातिर की तलाश में जुट गई है। Audio Jungle. ये सर बस स्टैंड के सामने बालाजी भोजनालय है क्या, और यहाँ से एक बंदा था जो उसने पैसे निकाल के और यहाँ से मेरे गले से हमें खाने का ऑर्डर करा था। खाने का ऑर्डर दाल बाटी चूरमे का, वो चूरमे के लड्डू उसने पैक करवाए। पैक करवाने के हम अंदर गए थे पैक करवाने, मेरा बच्चा गया था, मैं काउंटर पर खड़ा था और मुझे कोई ग्राहक ने आवाज़ लगा ली तो मैं 2 सेकंड के लिए इधर हुआ, जब तक पीछे से पैसे निकाल के भाग गया। वो कितने पैसे थे? 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में थे। कैसा लग रहा था लड़का? लड़का तो ये भगवा कलर का दुपट्टा लगा रखा था गले के अंदर और ये टी शर्ट पहन रखी थी क्या, और हाथों में कड़े हैं उसके, वो लंबा सा गए और नशेड़ी चीज है। सीसीटीवी में बिल्कुल कैद हो गया सर, पैसे निकालते हुए बिल्कुल कैद है, एकदम साफ है, तस्वीर साफ है, सब कुछ साफ है उसका। वो 7-8 दिन से कंटिन्यू रोज़ खाना लेने आ रहा है, रोज़ पैक करवाने आ रहा है। टाइम उसको ये और इसी टाइम में 7 से लेके 8 के 9 के बीच के अंदर रोज़ आता हूँ सर। ये वो करीबन 8 साढ़े 8 के आया, 8:33 के समथिंग वो निकाल के भाग गए थे यहाँ से। अंदर 15 से 20 हज़ार के समथिंग थे सर। फिर आपने क्या करा? फिर हमने थाने में इतला कर दी थी। अब हम अम्बे कमांड के अंदर भी आए तो मोटरसाइकिल पे आया था, मोटरसाइकिल नंबर रात को में क्या उसकी लाइट की वजह से ट्रेस नहीं हो पाए थे क्या। हाँ जी, रेस्टोरेंट है सर, खाने का काम है क्या, बरोड़े बस स्टैंड के सामने बालाजी भोजनालय। पुलिस आई मौके पर? हाँ पुलिस आई थी सर, रात को ही आई थी। रात को उन्होंने अब्बा कमांड भी गए थे हम कैमरे सिविल लाइन था। ये है कि भैया हम आधी रात को भी है ना, हमारे बच्चे इधर उधर खेलते दिन रात, छोटे छोटे बच्चे, और उधर से ही बीसलपुर की पाइपलाइन का निकासी का है और वो बना रहे हैं ये मकान, ये इन्होंने पानी की रोक कर दी है। बरसात में पानी इतना भर जाता है कि पूछो मत। अब ये 3 दिन बारिश आई थी, वो इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें।
वार्ड 41 जॉन्सगंज में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण किए जा रहे समारोह स्थल को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष। निर्माणकर्ता और डंपर चालकों के खिलाफ लामबंद हुए लोग पहुंचे कलेक्टर के पास। वार्ड नंबर 41 जॉन्सगंज इलाके में गढ़ीमाल्यान की ओर कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी और बनाए जा रहे समारोह स्थल को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके निर्माण से कॉलोनी में पानी भरने की परेशानी पैदा हो रही है। अभी हाल ही में आई बरसात से भी यही स्थिति उत्पन्न हुई और लोग जल भराव की समस्या से ग्रस्त हो गए। रात को यहाँ निर्माण के लिए मिट्टी डालने के लिए बड़ी संख्या में डंपर आते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। इस वार्ड की सभी सड़कें डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई बार नगर निगम और रेडियो को भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अवैध निर्माणकर्ता खुलेआम धमकी देता है कि उसके ऊपर तक पहुंचे कोई विभाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में आज क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के पास पहुंची और उन्हें ज्ञापन देकर निर्माणकर्ता को पाबंद करने और डंपरों की आवाजाही को तत्काल रोकने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। आशा चौधरी ने आरोप लगाया कि भू कारोबारी खुलेआम कहते हैं कि सब नियम कायदे कानून हमारी जेब में है। वार्ड की एक पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके फेरो कवर भी टूट चुके हैं। डंपर चालक रात के वक्त शराब पीकर आते हैं और दिन में भी आते हैं और कहते हैं परमिशन ली है सेठ जी ने, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता। उक्त भू मालिक पर नगर निगम द्वारा 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया, पर भू मालिक के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह फिर से अपनी अवैध हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पर एडीए द्वारा रोक भी लगा दी गई। बावजूद उसके अगले दिन शनिवार पुनः डंपर यहां आते हैं, जिससे हम क्षेत्रवासियों ने रोका और विरोध किया। Audio Jungle. समस्या ये है कि भैया हम आधी रात को भी है ना, हमारे बच्चे इधर उधर खेलते हैं दिन रात, छोटे छोटे बच्चे, और उधर से ही बिसलपुर की पाइपलाइन का निकासी का है और वो बना रहे हैं ये मकान। इन्होंने पानी की रोक कर दी है। बरसात में पानी इतना भर जाता है कि पूछो मत। अभी ये 3 दिन बारिश आई थी, वो इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा। और उनको डंपर को रोकते हैं तो डंपर वाले शराब पी के आते हैं और बदतमीजी से लेडीज़ों से बोलते हैं। कहाँ पर आते हैं? ये जॉन्सगंज वार्ड 41 में। शिकायत करी थी पहले? जी हाँ, शिकायत कर रखी है पहले। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज किससे मिलना है? आज हम कलेक्टर से मिलने आए थे, उनसे हम मिले, उनको विज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में विजय गहलोत, प्रांजल, नीतीश, नरेश, आशा, जानकी, हरिओम, हनुमान, सुनील, मयंक, आशीष, अमित, दीपक, मुरली, मिथिलेश, पूजा, विष्णु, धीरज, नवीन, विकास, कुमावत, धन सिंह, हरिकिशन, हेमंत, भूपेंद्र, भावेश, अशोक, श्रेयांश, राहुल, कोमल, देवेंद्र, खेमचंद व बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। जॉन्सगंज के एरिया से वार्ड 41 से आए हम क्षेत्रवासी भू समतीकरण के ज़मीन के मामले के बाबत में आए सर। यहाँ अवैध रूप से निर्माण हुआ जा रहा है, उसका एडीए से रोक लग गई है। नगर निगम से उसको कोई मिली नहीं है मंजूरी और ना उसे किसी चीज़ से, लेकिन वो अवैध रूप से निर्माण कर रहा है और डंपर मंगा रहा है। डंपर आने के कारण क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं और वह यहाँ तक कि नगर निगम से उसको 50,000 का जुर्माना लग गया है, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आ रहा। एक बात है, समतीकरण कर रहा है, जहाँ स्मार्ट सिटी के दायरे पानी भरा जाएगा तो कहाँ जाएगी जनता, ये बताइए। जहाँ समारोह स्थल बनाया जा रहा है, अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही, जनता इतनी परेशान है। वहाँ डंपर इतनी रात दिन सुबह शाम आते हैं, हम आम जनता को इतनी परेशानी, हम फुटकर मजदूरी वाले, रोजगार वाले, ठेले वाले इतने परेशान हो गए। अगर उन्हें रोकते हैं तो मारामारी पे उतारे, औरतों से बदतमीजी पे कर पे तुलाए। और अगर उसको कहा गया है कि भाई जब एडीए से तुमको रोक लग गई है, फिर आप ये क्यों लाए जा रहे हैं, अवैध रूप से क्यों आए जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन हमारी जेब में है, जो करना चाहे वो कर लो। कौन है, क्या नाम है जो डंपर मंगा रहा है? डंपर मंगा रहा है, ये जमीन का मालिक है, जिनका हम नाम नहीं जानते भैया। हम हकीकत शिकायत पहले कर रखी है, नगर निगम में भी शिकायत कर रखी है, हमने कई बार कर रखी है।
लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है सर। अगर आज हमारी कलेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं करी तो आगे से हम धरने पे बैठेंगे। में आज जो लक्ष्य रखा है वो हमारे 100 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का लोन वितरण करने का लक्ष्य रखा है और इनको आज डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई पूरी करके फिर विदिन अ वीक इनको ऋण वितरण कार्रवाई कर दी जाएगी और ऐसा कैंप हम हर महीने आयोजित करेंगे। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है लोन। HDFC बैंक के माध्यम से नगर निगम ने लगाया शिविर। 100 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने कराया पंजीयन। नगर निगम अजमेर द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन देने के लिए आज HDFC बैंक के माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम के प्रतिनिधि सुरेंद्र बांगड़ ने बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करा लिया है, जिन्हें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। नियमित भुगतान पर 7% ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर साल में 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। इसके साथ ही समय पर लोन भुगतान करने वालों को अगली बार बड़ा लोन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी के साथ स्ट्रीट वेंडर्स के 0 बैलेंस पर खाते भी खुलवाए जा रहे हैं। इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स आवेदन कर सकते हैं। Audio Jungle. आज जो हमने कैंप आयोजित किया है ये स्पेशल फॉर स्ट्रीट वेंडर जो अजमेर शहर में फुटपाथ पर बैठकर जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आयोजित किया है। इनको हम जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना है उसके तहत 10,000 तक का लोन दिलाया जाएगा, जो कि 7% सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा। और जो वेंडर अभी तक लोन से वंचित रह गए हैं, जिनको बैंकों के द्वारा लोन नहीं मिला है, उनके लिए HDFC बैंक के द्वारा स्पेशल आज कैंप आयोजित किया गया है। और इसमें वेंडर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वेंडर कार्ड, अगर वेंडर कार्ड नहीं है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि नगर निगम द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है या जमा करा सकता है। उसके माध्यम से बैंक के द्वारा ऋण वितरण कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा ये कैंप में आज जो लक्ष्य रखा है वो हमारे 100 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का लोन वितरण करने का लक्ष्य रखा है और इनको आज डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई पूरी करके फिर विदिन अ वीक इनको ऋण वितरण कार्रवाई कर दी जाएगी। और ऐसा कैंप हम हर महीने आयोजित करेंगे और जिनको वेंडर को अभी तक लोन नहीं मिला है, वंचित रह गए, उन सभी को हम इसमें 10,000 का लोन दिलाने की वो करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। दुराचार किया जिस हेतु माननीय न्यायालय ने आज आरोपी को संपूर्ण नैसर्गिक जीवन जीने तक की सजा सुनाने से दंडित किया है। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। 6 वर्षीय अबोध बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ऐतिहासिक सजा सुनाई। न्यायाधीश ने संपूर्ण नैसर्गिक जीवन जीने तक रहना होगा जेल में, 50,000 का लगाया अर्थदंड। 15 मार्च 2021 को पुष्कर थाना अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालिका के साथ वहीं के रहने वाले आरोपी चैनाराम पुत्र सोहन राम ने फुसलाकर एक प्याऊ में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुष्कर थाना अधिकारी की ओर से मात्र 3 दिन में चार्जशीट पेश की गई। लॉकडाउन की वजह से फैसला होने में देरी हुई, लेकिन विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण रतनलाल मुंड ने नजीर पेश करते हुए गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी चैनाराम को संपूर्ण नैसर्गिक जीवन जीने तक जेल में रहने की सजा का ऐलान किया गया। साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
पॉस्को न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि प्रकरण में 21 दस्तावेज और 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। Audio Jungle. देखिए, आज पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक एक फैसला सुनाया गया। 6 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ वहीं पे रहने वाले गांव के व्यक्ति आरोपी चेनाराम ने उसको अपने माता जहाँ चक्की की चला रही थी दुकान पर बैठकर, वहीं बच्ची बाहर खेल रही थी, वहाँ से खेली एक प्याऊ थी उसके अंदर ले जाकर उस बच्ची के साथ उसकी यौन हमला कर, ठीक है, और दुराचार किया, जिस हेतु माननीय न्यायालय ने आज आरोपी को संपूर्ण नैसर्गिक जीवन जीने तक की सज़ा सुनाने से दंडित किया है। कोई जुर्माना भी लगा है और आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंदर 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। कितने दस्तावेज और देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से लगभग 21 दस्तावेज और 13 गवाह कराए गए हैं। कौन से थाने का मामला है? ये पुष्कर थाने का मामला है और पुष्कर थाने के थानाधिकारी ने प्रकरण में को गंभीरता से लेकर और तत्परता से कार्य करते हुए इस प्रकरण में 3 दिन में आरोप पत्र पेश किया और माननीय न्यायालय ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें अतिशीघ्र ही संपूर्ण गवाह करवा दिए गए थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया था इसलिए इस प्रकरण का निस्तारण फैसला अब हो पाया। आपकी घटना घटना है 15/3/2021 की घटना है। रूपेंद्र कुमार परिहार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर। ये जो आरोपी है क्या बच्ची का कोई रिश्तेदार था? नहीं, आरोपी का रिश्तेदार नहीं है, दोनों अलग अलग समाज से हैं, लेकिन आरोपी उसी गांव का रहने वाला है। कितना गंभीर माना है वकील? न्यायालय ने माना कि अगर छोटे बच्चों के ऊपर 6 साल के बच्चों पर इस प्रकार के घिनौना कृत्य किया है तो इससे समाज के अंदर एक बहुत गलत संदेश जाएगा अगर इस प्रकार के आरोपी के। अगस्त में जो है वो कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार एसपी साहब के आदेश के मुताबिक जो है संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। इसमें सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक वर्ग लोगों को और स्टूडेंट्स को, जो छात्र छात्रा हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह के लिए पटेल मैदान को पुलिस ने लिया अपने सुरक्षा घेरे में। एडिशनल SP सीताराम प्रजापत ने परेड का किया निरीक्षण। डॉग स्क्वाड और BDS टीम ने ली सघन तलाशी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर अजमेर के पटेल मैदान में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में सुरक्षा के मद्देनज़र जिला पुलिस ने स्टेडियम को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। स्टेडियम की निगरानी के लिए सशस्त्र सुरक्षाकर्मी दिन रात तैनात कर दिए गए हैं। गुरुवार शाम पुलिस की डॉग स्क्वाड और BDS टीम ने स्टेडियम सहित आसपास के स्थलों का सघन निरीक्षण कर जांच की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 24 घंटे 2 पारी में 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को तैनात किया गया है। स्टेडियम के बाहर सदर कोतवाली थाना पुलिस की गश्त की जिम्मेदारी दी गई है। स्टेडियम की सुरक्षा प्रभारी CO नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त CID जोन भी सुरक्षा में निगरानी रखे हुए है। एडिशनल SP सीताराम प्रजापत ने बुधवार शाम स्टेडियम में चल रही परेड का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस वर्ष भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना गाइडलाइन के चलते स्कूली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश निषेध रहेगा। Audio Jungle. 15 अगस्त के जो है उसके उपलक्ष्य में जो
आज 4 दिन बच रहे हैं और कल से हमने अभ्यास शुरू करवा दिया है पटेल मैदान में, जिसमें जिला पुलिस अजमेर और सीआरपीएफ और जो है होमगार्ड इनकी जो टुकड़ियां हैं, प्लाटून है, ये सुबह शाम अभ्यास कर रही हैं। शानदार परेड की जाएगी और इसके अलावा जो है सुरक्षा के लिए पर्याप्त जाब्ता लगा दिया हमने, डबल गार्ड लगा रखी है। इसके अलावा सादा वस्त्रों में भी लगा रखा है जो पटेल स्टेडियम है उसकी सुरक्षा के लिए, और जो है वो हाई राइज बिल्डिंग पे वॉचर्स भी हमने लगाए हैं और माकूल इंतज़ाम किया गया है और उसका अभ्यास चल रहा है। इसके साथ साथ जो है पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के द्वारा जो बैरिकेटिंग की, छाया की और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं इस पटेल स्टेडियम को सजाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए, वो भी बदस्तूर जारी है, निरंतर काम चल रहा है। 15 अगस्त में जो है वो कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, एसपी साहब के आदेश के मुताबिक जो है संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। इसमें सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक वर्ग लोगों को और स्टूडेंट्स को, जो छात्र छात्रा हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। न स्काउट गाइड न स्कूल के जो परेड है वो परेड को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनके कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किए गए हैं। केवल जो कोरोना में जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है, ऐसे जो सफाई कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और पर्यटन विभाग के द्वारा संक्षिप्त जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण होगा और इसके अलावा परेड होगी और इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जो आदेश के मुताबिक सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वो कार्यक्रम। वीडियो एल्बम जिसका नाम है थोड़ी जम के बरस जा ए बारिश, जो कि हमने बूढ़ा पुष्कर रिजॉर्ट में शूट किया है जॉलीवुड के अंदर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और काफ़ी अच्छी टीम हमारे साथ मुंबई से और पंजाब से टीम ने मिलके काम किया है। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। बॉलीवुड के एक्टर, गायक, मॉडल, सिंगर आए ख्वाजा के दर। ख्वाजा साहब से अजमेर में शूट हो रहे एल्बम की कामयाबी की मांगी दुआ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मशहूर अभिनेता निर्देशक विक्रम सिंह भाटी के साथ मॉडल व अभिनेत्री अजीता झा व अजमेर के मशहूर गायक राहुल भट्ट के साथ मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद सोहेल चिश्ती ने जियारत कराई और तबरुक भेंट किया। जियारत के बाद खादिम सैयद सोहेल चिश्ती ने सभी की दस्तारबंदी की और अभिनेत्री अजीता को ओढ़नी उड़ाई और आने वाले एल्बम सहित वेब सीरीज़ की कामयाबी के लिए दुआएं की। सभी ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। मीडिया से बातचीत में अभिनेता निर्देशक विक्रम सिंह भाटी ने बताया कि यह एक रोमांटिक म्यूजिक एल्बम बारिश का शूट पुष्कर और अजमेर में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। इस एल्बम में राहुल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गाना गाया है। उनके साथ एल्बम में मॉडल व अभिनेत्री अजीता झा नजर आएंगी। राहुल के द्वारा गाए गए गाने के बोल बेहद खूबसूरत हैं। झूम के बरस जाए बारिश। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह भाटी है और बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से ही हूँ, लेकिन पिछले कुछ 12-15 सालों से मुंबई में हैं हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ मैं तो 20-22 साल के बाद आया हूँ और आने का मौका मिला है हमारे राहुल जी की वजह से। तो हम लोग एक गाना लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक हम लोग लेके आ जाएंगे। ये एक रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग है बारिश को लेकर कि एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है वो उसको प्रपोज़ करने के लिए बुला रहा है और फिर बाकी वो किस तरीके से उनकी केमिस्ट्री होती है। तो एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है वो हमने शूट किया है और किस्मत से मतलब बड़े बुजुर्ग जनों का सबका आशीर्वाद था कि पुष्कर जैसी देवभूमि में हम लोगों को इसको शूट करने का मौका मिला है। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी वहाँ पे जॉलीवुड, और उनके जो ओनर थे वो भी मतलब अपने नाम की तरह, जितना जॉली उनका नाम है तो उतना ही जॉली उनका नेचर भी है।
बहुत सपोर्ट किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा। सर आप ये बताइए कि इस एल्बम के अलावा आपने कौन कौन सी फिल्मों और सीरियलों में काम किया? सर मैं तो लगभग मैंने थिएटर किया है पहले जोधपुर में, जयपुर में बहुत साल। फिर उसके बाद में मैं मुंबई गया तो मैंने टीवी शोज़ किए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया है मैंने, कृष्णा बहन किया है, महाराणा प्रताप मतलब माइलस्टोन कह सकते हैं मेरे करियर का, बिकॉज महाराणा प्रताप वी ऑल नो कि मतलब हम लोगों की एक रूट जुड़ी हुई है, तो उसमें मुझे एज एन एक्टर काम करने का मौका भी मिला और मैंने डायरेक्शन की शुरुआत भी लगभग कहें तो उसी शो से की है। तो फिर एक्टिंग करते करते एक निर्देशन में भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, क्राइम पेट्रोल जो शो आप देखते हैं उसमें मैंने काफ़ी सारे कैरेक्टर किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, पॉजिटिव्स भी किए हैं, एपिसोडिक्स किए हैं, एड्स किए हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो कर रहे हैं बस असल। तो टीवी सीरियल के अलावा फिल्मों में क्या आपको कोई मौका अभी तक आपने? फिल्म्स अभी तक मैंने नहीं की है, कुछ फिल्म्स हैं लाइनअप, लेकिन अभी उनके बारे में बात करना आई डोंट थिंक। आजकल सर OTT के उस पर काफ़ी वेब सीरीज वगैरह आती है, तो उसमें कोई आपका नया? मेरा एक OTT नेटफ्लिक्स पे मेरी एक सीरीज़ चल रही है अनजान, तो उसमें वो भी एपिसोडिक है, तो उसमें एक एपिसोड मैं हूँ, एक मुस्लिम कैरेक्टर है वहाँ पर, तो वो है। उसके अलावा अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से मेरा जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्शन की तरफ थोड़ा मेरा फोकस ज़्यादा है, तो मैं अभी एक आपका सोनी पे एक शो चलता है विघ्नहर्ता गणेश, तो वो भी हम लोगों ने शुरू किया था, अभी तो दूसरी टीम कर रही, बाकी वो शो हम लोगों ने शुरू किया है, मैंने हमारे जो डायरेक्टर्स थे तो नमस्कार आप सभी को। हमारा एक सॉन्ग आने वाला है वीडियो एल्बम, जिसका नाम है थोड़ी जम के बरस जा ए बारिश, जो कि हमने बूढ़ा पुष्कर रिजॉर्ट में शूट किया है जॉलीवुड के अंदर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और काफ़ी अच्छी टीम हमारे साथ मुंबई से और पंजाब से टीम ने मिलके काम किया है जी। क्योंकि क्या होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग अगर गाना बनाया जाए तो अच्छा लगता है। अब ये बताइए कि धार्मिक गानों से आप जब एक इस तरह के गाने में क्या चेंजिंग देखते हैं? देखो, धार्मिक गानों की एक अपनी खूबसूरती है और बॉलीवुड गाने की एक अपनी खूबसूरती है। तो मेरा बचपन से जो रुझान रहा है, मैंने रफ़ी साहब को, किशोर साहब को, नुसरत अली खान साहब, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, अनूप जलोटा जी, रविंदर जैन जी, मैंने सबको सुना है। तो मेरा बचपन से जो रहा है वो मैं धार्मिक भी रहा हूँ, काफ़ी गाने भजन गाए हैं और बॉलीवुड गाने का भी बड़ा शौक़ है। इस गाने के डायरेक्टर कौन है, कहाँ शूट हुआ और कौन कौन लोग आपके साथ हैं? ये गाना जो डायरेक्ट किया है हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े भाई विक्रम सिंह जी भाटी, जिन्होंने काफ़ी सारे सीरियल डायरेक्ट किए हैं और एक्ट किया है। और जो हमारी मॉडल हैं अजीता झा जी, ये आई हैं, पहला इनका डेब्यू है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। नहीं, मैंने इस गाने में सिर्फ एक्टिंग की है। गाना राहुल जी ने गाया है। इसके अलावा मतलब क्या आपकी आगे कौन सी फिल्म या सीरियल जिससे आप प्रेरित हुई हो कला को देखते हुए, वो बताएं। एक्चुअली मैं मॉडलिंग करती हूँ एंड मेरे पास मॉडलिंग के बहुत सारे टाइटल्स हैं। राहुल एंड मैं बहुत दिनों से हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें एक गाना करना है एंड इन्होंने ये बारिश के ऊपर एक सॉन्ग गाया। सो हम लोगों ने प्लान किया कि सावन के महीने में हम इसे शूट करें और यहाँ पुष्कर आके शूट करना। और यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि जॉलीवुड जैसा इतनी अच्छी लोकेशंस होगी। जब अब सॉन्ग आएगा तो आप लोग देखेंगे कि सॉन्ग कितना प्यारा बना है। ये मतलब जो डोडासरा है हमको भी करते थे पास, सब बच्चों को कर दिया तो हमको भी करना ही चाहिए उनको। जैसे रेगुलर वालों को कर दिया तो हम तो मतलब प्राइवेट वालों को करना ही चाहिए पास। सिर्फ हमको छोड़ा, बाकी सबको पास कर दिया उन्होंने। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू। प्रदेश भर में 29,500 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राइवेट विद्यार्थियों के साथ अन्य श्रेणियों के विद्यार्थियों की परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। मोइनिया इस्लामिया स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने बताया कि आज पहला पेपर अंग्रेजी का था। अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर था तो आसान, लेकिन यदि शिक्षा मंत्री डोटासरा हमें भी नियमित विद्यार्थियों की तरह प्रमोट कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बहुत अच्छा पेपर आया है और सभी ने बच्चों ने बहुत अच्छा किया पेपर। इंग्लिश का पेपर था आज। अच्छा, क्या मानते हो लॉकडाउन के बाद पेपर देना है? ये है मतलब जो डोडासरा है हमको भी कर देते पास, सब बच्चों को कर दिया तो हमको भी करना ही चाहिए उनको। जैसे रेगुलर वालों को कर दिया तो हम तो मतलब प्राइवेट वालों को करना ही चाहिए पास। सिर्फ हमको छोड़ा, बाकी सबको पास कर दिया उन्होंने। सरकार द्वारा एक तरफ तो कोरोना गाइडलाइन जारी की जा रही है तो दूसरी ओर प्रदेश में 29,500 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। वह आज इंग्लिश का पेपर था, एक 12th क्लास का पेपर था जो कि प्राइवेट वालों का था। आज आरबीएसई बोर्ड ने ये पेपर ऑर्गेनाइज कराया था। इसमें पूरा ध्यान रखा गया ये कोरोना गाइडलाइन का भी, जिसमें सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ था और साथ ही उन्होंने सैनिटाइजेशन का भी पूरा यूज़ रखा था। साथ ही आज हमने जो पेपर दिया था वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, वह ठीक था, जो दे सकता है कोई भी नॉर्मल पर्सन भी उस पेपर को दे सकता है। तो 12 अगस्त से 25 अगस्त तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने प्रोटोकॉल की पालना के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं का दावा किया है। आया क्या? अच्छा रहा। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? बुक से आए थे क्वेश्चन। कौन सा? इंग्लिश का। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com। सच के साथ।